नमस्कार दोस्तों, मैं एसके सिंह पिनेकल कोचिंग सेंटर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह क्लास हमारी न्याय निगमन की आखिरी क्लास है और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। इसी क्लास से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि यह साधारण क्वेश्चन नहीं है, ये दोस्तों अपवादित क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्लास को स्पेशली हम कह सकते हैं ईदर का केस। ये जो क्वेश्चन होते हैं, इन क्वेश्चनों को हम लोग कहते हैं ईदर का केस। ईदर का केस को हम लोग समझेंगे थोड़ा से अपवादित होता है। जनरली अभी तक जो नियम कानून मैंने पढ़ाया है, उन नियम कानून से आप प्रश्न को करोगे तो आपके दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। और ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो उन दोनों गलत निष्कर्ष में से एक सही होता है और एक गलत होगा। तो दोनों निष्कर्ष आपने कैसे गलत कर दिया, जैसे आपको समझेंगे। ये पेन है, एक कोई लड़का कह रहा है यह पेन नहीं है। एक लड़का क्या कह रहा है, यह पेन नहीं है। दूसरा लड़का कह रहा है यह पेन है। तो ऐसा तो है नहीं, दोनों में से किसी एक की बात तो सत्य होगी। ठीक है, इसी को कहते ईदर का केस। समझ आ गया? तो चलते हैं, देखते हैं ईदर का केस कैसे बनता है। जितने भी नियम कानून हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सभी नियम कानून लगेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी जस्ट ये वीडियो देखना शुरू किया है, अगर इसके पहले वाली सभी क्लासों को नहीं देखा है, विनम्र भाव से निवेदन है वो पहले जाके सभी क्लासें देख ले। शायद यह 9वीं क्लास होगी, 8 क्लास तक आप देख लीजिए। ठीक है, चलते हैं। कथन क्या है? सभी कुत्ता जानवर है, कुछ जानवर बिल्ली हैं। हम लोग निष्कर्ष पे आते हैं। कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ कुत्ता बिल्ली है। देखिए, बिल्ली ये है, कुत्ता ये है। कुत्ता और बिल्ली के बीच का ये संबंध है, तो इसका मतलब एक कथन से दूसरे कथन पे आया गया है। इसका मतलब कि संयुक्त निष्कर्ष बनेगा। तो संयुक्त निष्कर्ष बनाने के लिए 3 शर्तें लागू होनी चाहिए। पहले देखेंगे, दोनों कथन धनात्मक हैं तो संयुक्त निष्कर्ष धनात्मक बनेगा। दोनों में कॉमन शब्द है, जानवर जामन कॉमन शब्द है। कॉमन शब्द के आगे या पीछे किसी एक में क्या होना चाहिए, सभी या नहीं शब्द। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, सभी या नहीं शब्द लगा है कॉमन शब्द के आगे, नहीं। तो दोस्तों, हमारा यह निष्कर्ष गलत होगा। ठीक है, और दोनों कथन धनात्मक हैं तो इनसे बनने वाले निष्कर्ष धनात्मक होंगे। यहाँ तो भैया निष्कर्ष ऋणात्मक है, तो ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पे दोनों निष्कर्ष गलत हो गए। सही बात है ना? तो हम लोग चलते हैं अब ऑप्शन के पास। ठीक है, तो दोनों निष्कर्ष गलत हो गए तो हम फटाक से ऑप्शन के पास जाते हैं। दोनों निष्कर्ष गलत हैं तो हम लोग इस वाले को टिक करके चले आते हैं। इस वाले को टिक करके चले आएंगे। दोनों निष्कर्ष गलत है, चूंकि हमने ऊपर सिद्ध भी कर दिए दोनों गलत है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यह निष्कर्ष आपका, यह ऑप्शन आपका टिक करेंगे तो यह ऑप्शन गलत माना जाएगा। इसको करोगे तो गलत हो जाएगा, नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपको। चलिए देखते, थोड़ा ठंडे दिमाग से इस प्रश्न को सोचिए आप लोग। क्या है, कह रहा कुछ कुत्ता बिल्ली है, यहाँ कह रहा कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है। वही वाली पेन वाली बात हो गई। एक लड़का कह रहा है यहाँ पेन है, एक लड़का कह रहा पेन नहीं है। तो ऐसा तो नहीं, दोनों में से किसी एक की बात तो सही होगी, तो फिर एक की बात गलत हो जाएगी। वही हाल यहाँ पे है। कह रहा कुछ कुत्ता बिल्ली है, यहाँ कह रहा कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इनमें से कोई न कोई एक बात तो सही होगी, तो फिर एक बात गलत होगी। इसी को कहते हैं ईदर का केस। ठीक है, तो ईदर के केस को पहचानेंगे कैसे, ईदर का केस कैसे लगेगा? ईदर को केस को पहचानने के लिए 3 बातें लागू होनी चाहिए। ईदर के केस के लिए दोस्तों 3 बातें लागू होनी चाहिए। ठीक है, अगर इस निष्कर्ष में ईदर का केस आप लगाना चाह रहे हो तो 3 शर्त लागू होंगी, तभी ईदर का केस माना जाएगा। देखिए, पहली बात तो दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए। यहाँ दोनों निष्कर्ष गलत हैं तो लागू हो रही पहली बात। दूसरी बात, एक का निष्कर्ष धनात्मक होना चाहिए, एक निष्कर्ष ऋणात्मक होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, एक निष्कर्ष धनात्मक है, एक निष्कर्ष ऋणात्मक है, तो दूसरी बात भी लागू हो चाहिए। तीसरी बात, दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए। तो दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है,
तो यहाँ है, देखिए कॉमन है। देखिए कुत्ता बिल्ली कुछ ना कुछ सभी कॉमन है। देखिए बिल्ली बिल्ली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसी को कहते हैं। देखिए यहाँ भी कुत्ता है, यहाँ भी कुत्ता, बिल्ली बिल्ली, ऐसा नहीं यहाँ बिल्ली कुछ कुत्ता बिल्ली है, यहाँ बना दिया जाए निष्कर्ष कुछ कुत्ता जानवर है, तो ऐसा नहीं। देखिए कुल मिला के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। यहाँ जो दोनों शब्द हैं वो दोनों शब्द सेम होने चाहिए, तो ये भी शर्त लागू हो रही है। तो दोस्तों ईदर का केस बिल्कुल बनेगा। तो मैं पुनः एक बार रिपीट करूँगा, तीनों शर्तें कौन कौन सी लागू होनी चाहिए ईदर के लिए। दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष में एक निष्कर्ष धन होना चाहिए, एक निष्कर्ष गलत होना चाहिए, और दोनों निष्कर्ष में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। मतलब कि ये शब्द जो है कुत्ता कुत्ता होना चाहिए, बिल्ली बिल्ली होना चाहिए। ऐसा नहीं यहाँ कि कुत्ता है यहाँ जानवर हो जाए, तो सब सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए तीनों शर्त लागू हो रही हैं, तो इसलिए या तो निष्कर्ष पहला सही होगा या निष्कर्ष दूसरा, दोनों में से एक सही होंगे एक गलत होंगे। तो यहाँ पे इस तरह के लिए कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा, तो हमारे लिए दोस्तों ई ऑप्शन बेहतर होगा। ई ऑप्शन को दो प्रकार से मैंने लिखा है, या फर्स्ट या सेकंड में से एक निष्कर्ष निकल रहा है। एक निष्कर्ष निकल रहा तो मतलब एक निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये हो। इसी को दूसरे भाषा में भी लिख सकते हैं, ये अथवा करके में लिखा है, या तो निष्कर्ष एक अथवा निष्कर्ष दो निकल रहा है। समझ आए, एक निष्कर्ष निकल रहा तो एक निष्कर्ष दूसरा नहीं निकल रहा होगा। ठीक है, तो इधर का केस इसी कहते हैं, और यही ऑप्शन सत्य होगा। अगर इस पे टिक करके आओगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये सीख लिए होंगे। तो चलते एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं। ठीक है, एक दो प्रश्न और बनाते हैं। चलो, कथन क्या है, कुछ इंक फैन है, कुछ फैन ट्यूब है। तो हमारे पास ये निष्कर्ष है। ठीक है, ये पहला निष्कर्ष है, ये दूसरा निष्कर्ष है। तो सभी इंक ट्यूब है, तो इंक और ट्यूब के बीच है, इंक यहाँ है ट्यूब यहाँ, मतलब एक कथन से दूसरे कथन पे आया हूँ तभी ये निष्कर्ष बना है, तो संयुक्त निष्कर्ष है। तो संयुक्त निष्कर्ष बनाने के लिए तीन बातें लागू होनी चाहिए। पहली बात तो देखते हैं, दोनों कथन धनात्मक है तो संयुक्त निष्कर्ष धनात्मक बनना चाहिए, बना है। दोनों में कॉमन शब्द होना चाहिए, कॉमन शब्द है, सही है ना, है फैन फैन। तो कॉमन शब्द जो है उस कॉमन शब्द के आगे या पीछे, कॉमन शब्द फैन है, इस कॉमन शब्द के आगे या पीछे किसी एक में सभी या नहीं शब्द लगा है क्या, नहीं लगा ना, तो दोस्तों हर हालत में संयुक्त निष्कर्ष नहीं बनेगा, ये वाला गलत है। तो दोस्तों दोनों कथन यहाँ धनात्मक है ना, तो इनसे बनने वाले निष्कर्ष धनात्मक होंगे, चाहे सिंगल कथन का कंक्लूजन हो चाहे संयुक्त का निष्कर्ष हो, मतलब कि कंक्लूजन हो, वो धनात्मक ही रहेगा। यहाँ तो भैया निष्कर्ष गलत है, तो इसका मतलब कि यह बात गलत है। तो अब इधर के केस की तरफ थोड़ा नजर डालेंगे। इधर का केस क्या कहता है, तीन शर्तें लागू होनी चाहिए। संयुक्त निष्कर्ष बनाने के लिए तीन शर्त लागू होनी चाहिए, इधर के केस के लिए भी तीन शर्त लागू होनी चाहिए। यहाँ देखिए, दोनों निष्कर्ष गलत होना चाहिए, एक निष्कर्ष धनात्मक एक निष्कर्ष ऋणात्मक होना चाहिए। दोनों का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इंक ट्यूब सेम है, तो आपका इधर का केस लागू होगा। तो इस केस में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, या तो हमारा निष्कर्ष पहला सही है या फिर दूसरा सही है। ठीक है, जैसे देख लें, मैंने अभी बताया था ना, ये एक लड़का कहता है यह पेन है, एक लड़का कह रहा है यह पेन नहीं है, तो दोनों लड़कों में से किसी एक की बात तो सही करनी पड़ेगी भाई। वही हाल यहाँ है, यहाँ कह रहा सभी इंक ट्यूब है, यहाँ कह रहा इंक ट्यूब नहीं है, एक बार कह रहा है एक बार नहीं है, तो इसका मतलब है कि दोनों में से एक बात को सही कहनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी को कहते इधर का केस। तो ऑप्शन कौन सा बेहतर होगा, या निष्कर्ष एक या निष्कर्ष दो सही है। चलते हैं अगले प्रश्न को थोड़ा देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कुछ फल तारे हैं। यहाँ पे दोस्तों तीन कथन कहे गए हैं, कोई बात नहीं, ये तीन निष्कर्ष हैं इसके। ठीक है, ये तीन
तीन निष्कर्ष हैं, ठीक है। कहा गया कुछ फल तारे हैं, कुछ तारे नदी हैं, सभी नदी बकरी हैं। निष्कर्ष ये है कुछ बकरी फल नहीं है, नहीं है, ठीक है। कुछ बकरी फल नहीं, कुछ बकरी फल नहीं। बकरी कहाँ है? यहाँ है। फल कहाँ है? यहाँ है। तो फल से बकरी पे बनाया गया है निष्कर्ष। तो हम लोग डायरेक्ट पहले कथन से तीसरे कथन पे डायरेक्ट नहीं आ सकते, हम लोग पहले से दूसरे पे जाएंगे, दूसरे से तीसरे पे जाएंगे। तो पहले और दूसरे के बीच हम लोग संयुक्त निष्कर्ष बनाएंगे, फिर दूसरे से तीसरे संयुक्त निष्कर्ष बनाएंगे। तो पहले से दूसरे के बीच संयुक्त निष्कर्ष क्या बनेंगे, पहले ये देखते हैं। तो पहले से दूसरे के बीच संयुक्त निष्कर्ष बनाने के लिए तीनों शर्त लागू होनी चाहिए। तो देखिए, कॉमन दोनों धनात्मक है तो संयुक्त निष्कर्ष धनात्मक बनेगा। कॉमन शब्द होना चाहिए, कॉमन शब्द के आगे पीछे किसी में सभी या नहीं शब्द लगा होना चाहिए। यहाँ तो सभी और नहीं शब्द नहीं दिख रहा है ना। कॉमन शब्द के आगे या पीछे किसी एक पे सभी या नहीं शब्द नहीं दिख रहा है, तो इसलिए फल और बकरी के बीच निष्कर्ष गलत है। इन्हीं दोनों के बीच संयुक्त तो नहीं बनेगा, तो फिर आगे की कोई बात ही नहीं करेंगे, ठीक। कुछ बकरी तारे हैं, कुछ बकरी तारे हैं। बकरी और तारे यहाँ पे हैं, ये तारा ये है, बकरी ये है। तो मतलब दूसरे और तीसरे के बीच का संयुक्त निष्कर्ष की बात कर रहा है। तो देखिए, कुछ बकरी तारे हैं। तो पहले देखेंगे संयुक्त निष्कर्ष क्या बनेगा। संयुक्त निष्कर्ष बनेगा कि नहीं? बनेगा। क्यों? चूंकि दोनों प्लस प्लस में, तो धनात्मक निष्कर्ष बनेगा। कॉमन शब्द है। कॉमन शब्द के किसी एक पे आगे पीछे सभी या नहीं शब्द लगा है, बनेगा। तो क्या बनेगा? कुछ तारे बकरी हैं, ये सही है, नहीं। तीसरे आते हैं कोई बकरी तारा नहीं है। अरे भाई, ये संयुक्त निष्कर्ष है और संयुक्त निष्कर्ष धन है, तो इनसे बनने वाले सभी निष्कर्ष धन ही होंगे। तो ये गलत क्यों है? नकारात्मक है, इसलिए गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों केवल सेकंड निष्कर्ष सत्य है, बाकी सब गलत है। अगर आप सोचो कि इधर का केस लगा दें, यहाँ तो कह रहा कुछ बकरी तारे हैं, कह रहा कोई बकरी तारा नहीं है। एक बार इसी बात को धन में कह रहा है, एक बार कह रहा है, एक बार कह रहा नहीं है। तो इधर का केस तो बन सकता है ना, सही बात है ना, इधर का केस बन सकता है। जैसे ये एक लड़का कह रहा है यह पेन है, एक लड़का कह रहा है यह पेन नहीं है, तो इधर का केस बनना चाहिए। दोनों में किसी एक की बात तो सत्य होनी चाहिए, सही बात है ना। तो क्या यहाँ पे इधर का केस बनेगा कि नहीं? इधर का केस दोस्तों नहीं बनेगा। अगर आप इस दोनों ऑप्शन के बीच इधर का केस लगाना चाहते हो तो इधर का केस नहीं लगेगा। बस सिंपल इसमें दूसरा निष्कर्ष सत्य है, पहला और तीसरा गलत है, ठीक। क्यों नहीं लगेगा? देखिए, आप तो सोच रहे हो लगेगा। कुछ बकरी तारे हैं, कुछ बकरी तारे नहीं हैं। इधर के केस के लिए तीनों शर्त लागू होनी चाहिए, तभी मानूंगा। पहले शर्त क्या है? इनके बीच हम लोग इधर का केस लगाएंगे तो दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए। पहली बात तो पहली शर्त फेल हो गई, एक निष्कर्ष सही है, एक गलत है, तो इधर का केस नहीं लगेगा, इधर का केस नहीं लगेगा, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको न्याय निगमन की क्लास अच्छी प्रकार से समझ आई होगी। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आप लोग इस वीडियो पे एक कमेंट ज़रूर करेंगे। थैंक यू।